नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए यूपी टेट जो प्रीवियस ईयर के पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से हमने आपके 2018 और 17 का हमने क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग 2016 का जो हम कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए थे और 15 क्वेश्चन आपके बाकी रह गए थे। तो उससे आगे वाले हम आज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जिसको क्लास पसंद आए तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन का। तो आपका क्वेश्चन है आपका 136 आपका क्वेश्चन नंबर है, जिसमें आपका निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ए ऑप्शन है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, बी ऑप्शन है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, सी ऑप्शन है आपका शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम एंड डी ऑप्शन है आपका सवाना बायोम। तो आपकी सर्वाधिक जैव विविधता आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन की बात करें तो यह आपकी पृथ्वी पर कितने % पाई जाती है, ये पूछा जाए तो यह आपकी पृथ्वी पर 12% पाई जाते हैं उष्णकटिबंध सदाबहार वर्षा वन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण आपका लावा के द्वारा होता है। ए ऑप्शन है आपका लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है आपका काली मिट्टी, सी ऑप्शन है आपका जलोढ़ मिट्टी एंड डी ऑप्शन है आपका लेटेराइट मिट्टी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, वो बी ऑप्शन है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से राज्यों में मिलती है, तो इसका आंसर होगा आपका कि काली मिट्टी आपके महाराष्ट्र राज्य में मिलती है। कौन से? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, एमपी में और आपके गुजरात राज्यों में ये क्या है, आपकी काली मिट्टी ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो आपसे राज्यों की बात करें तो आपका राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। इन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो वायुमंडल की कौन सी परत है जो प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। ए ऑप्शन है आपका समताप मंडल, बी ऑप्शन है आपका क्षोभ मंडल, सी ऑप्शन है आपका आयन मंडल एंड डी ऑप्शन है आपका मध्यम मंडल। तो इसका राइट ऑप्शन आपका है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल इसका राइट ऑप्शन है, जो आपकी परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। तो गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। ए ऑप्शन है आपका जल की गुणवत्ता, बी ऑप्शन आपका जल का वेग, सी ऑप्शन आपका जल की प्रचुरता
एंड डी ऑप्शन आपका जल के तापमान। तो गंगा एक्शन प्लान आपका जल की गुणवत्ता से है, किससे है? जल की गुणवत्ता से गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य आपका, इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन आपका है जल की गुणवत्ता ए। ठीक है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत आपकी कब हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत आपकी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि शुरुआत आपकी 1985 में हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ए ऑप्शन आपका नीम, बी ऑप्शन आपका देवदार, सी ऑप्शन आपका चीड़ एंड डी ऑप्शन आपका ओक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आपका है नीम। क्या है? नीम इसका राइट ऑप्शन है जो आपका कीटनाशक का एक उत्पादक है। नीम की बात करें तो इससे आपकी नीम से विभिन्न प्रकार की क्या है औषधियाँ भी बनती हैं आपकी। इसकी छाल से, इसके पुष्प से, बीज से, फल से, इसकी जड़ से आदि से क्या बनता है आपकी, इससे आपकी औषधियाँ बनती हैं विभिन्न प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए ऑप्शन आपका सूर्य है, बी ऑप्शन आपका पृथ्वी है, सी ऑप्शन आपका चंद्रमा है एंड डी ऑप्शन आपका शुक्र है। तो भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत आपका क्या है? ये आपका सूर्य है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आपका ए है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से लगता गलत नहीं पाया जाता है। तो परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। तो वह एक है। ए ऑप्शन है आपका सिद्धांत है, बी ऑप्शन है आपका कानून है, सी ऑप्शन है आपका खोज है या फिर डी ऑप्शन है आपका मूल संकल्पना है। तो आपकी परिकल्पना को आप बार बार परीक्षण कर रहे हैं और आप गलत नहीं पाते हैं तो यह आपका क्या है? यह आपका एक सिद्धांत है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन आपका सिद्धांत ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि पूछी है आपसे। ए ऑप्शन आपका विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, बी ऑप्शन आपका श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य, सी ऑप्शन आपका विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, डी ऑप्शन आपका व्याख्या या फिर श्रुतलेख। तो सबसे उपयुक्त विधि पूछी है आपसे, तो सबसे आपकी उपयुक्त शिक्षण विधि है आपकी विचार एवं कार्य योजना विधि। ठीक है। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना आपकी सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन आपका किस इकाई द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका जल, बी ऑप्शन आपका डेसिबल, सी ऑप्शन आपका न्यूटन एंड डी ऑप्शन आपका नैनो इकाई। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन इकाई आपकी है डेसिबल। क्या है? डेसिबल आपकी ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। इसका राइट ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है।
तो इससे आगे वाला है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए ऑप्शन है आपका ताप्ती, बी ऑप्शन है आपका सुवर्णरेखा, एंड सी ऑप्शन है आपका नर्मदा, एंड डी ऑप्शन है आपका सिंधु। तो आपकी कौन सी नदी है जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये है आपकी सुवर्ण रेखा, आपकी जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि हम ताप्ती, नर्मदा और सिंधु की बात करें तो ये आपकी अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, और सुवर्ण रेखा आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बंगाल की खाड़ी में आपकी सुवर्ण रेखा गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ए ऑप्शन आपका लेपोजी, बी ऑप्शन आपका यू आकार की घाटी, सी ऑप्शन आपका वी आकार की घाटी, एंड डी ऑप्शन आपका जलप्रपात। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है आपका यू आकार की घाटी। तो हिमानी द्वारा किसका हुआ है? यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका पेडागोजी पर आधारित क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं यूपी टेट में भी पेडागोजी से रिलेटिव। राकेश कक्षा 5 का पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो राकेश आपका क्या है? राकेश आपका एक छात्र है जो आपके कक्षा 5 में पढ़ता है, और वह आपके पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को कभी भी मतलब समय पे प्रस्तुत नहीं करता है। जो आपका टीचर है उसको वर्क देता है तो वह समय पे प्रस्तुत नहीं करता है, अतः आपको उसका सुधारात्मक उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि वो आपके सब्जेक्ट में टाइम से आपका वर्क करके लाए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका, आपको प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, या फिर आपको क्या करना है? प्रधानाध्यापक को जानकारी देना है कि ये बच्चा आपको समय पे वर्क नहीं करके ला रहा है, या फिर आपको बी ऑप्शन है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, या फिर आपका जो बच्चा आपका काम नहीं करके ला रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको प्रतिबंध करेंगे कि आप खेलोगे नहीं, ठीक है। या फिर आपका है सी ऑप्शन, उसकी अनियमितता के कारणों को जानने उसे सही मार्गदर्शन देना, या फिर आपकी उसकी डी ऑप्शन आपका उसकी अनियमितता की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या है आपका? इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, के आपको पहले तो अपने बच्चों की कक्षा के जो बच्चे हैं जो आपका वर्क नहीं कंप्लीट करके ला रहे हैं तो उनकी अनियमितता के कारण को जाने कि क्या कारण है जिससे ये आपका वर्क नहीं करके ला रहे हैं। तब उसके बाद आपको उसकी सही मार्गदर्शन देना है उसको कि क्या दिक्कत है, कहाँ परेशानी आ रही है तुम्हें वर्क करने में जिससे आप नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप क्या है मार्गदर्शन देंगे। इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है? ए ऑप्शन आपका भोपाल, बी ऑप्शन आपका उज्जैन, सी ऑप्शन आपका इंदौर, एंड डी ऑप्शन आपका ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में आपका भोपाल शहर है जो आपके झीलों के शहर के नाम से कहलाया जाता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आपका भोपाल। भोपाल की राजधानी आपकी क्या है? मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश आपकी राजधानी है। राजधानी पूछी जाए तो भोपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। ए ऑप्शन है आपका सेवा, बी ऑप्शन है आपका वेतन, सी ऑप्शन है आपका गर्व एंड डी ऑप्शन है आपका छात्रों का विश्वास। तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी छात्रों का विश्वास। क्या है? छात्रों का विश्वास आपके शिक्षक का सबसे बहुमूल्य निधि होती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारी 2016 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है हमारा यूपी टेट का, वो आज हमारा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी क्लास को विराम कर देते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।